Hello everyone. In this lecture we study about traveling salesperson problem using dynamic programming. So previous lecture में हम already जो है इस problem को cover up कर चुके हैं और इस पर based जो है हम solution बना चुके हैं. That is it's based upon recurrence tree. जहाँ पर हमने ये जो ग्राफ है डायरेक्टेड ग्राफ वेटेड ग्राफ जो है यही प्रॉब्लम हमने जो है ली थी और उस पर बेस्ड जो है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है. And the formula which we are using for solving this problem, that means the dynamic programming formula, वो आपके सामने ये रहा. ओके तो ये जो ग्राफ कॉस्ट मैट्रिक्स और फॉर्मूला ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन पूरा बना चुके हैं रिकरेंस ट्री पर बेस्ड. तो बिफोर यू गो थ्रू दिस लेक्चर आपको पहले जो इसका प्रीवियस लेक्चर है ट्रेलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम का वो आप कवर अप करें, देन यू गो फॉर दिस लेक्चर. ओके सो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, वहां पर जो रिकरेंस ट्री हमने बना ली थी उसको बनाने के बाद हमने रीऑर्गेनाइज सोल्यूशन की तरफ गए थे. वो कैसे गए थे, आपकी जो ट्री रूट नोड आपकी 1 से आपने शुरुआत करी थी और आप जो है एक्सप्लोर करते करते लीव्स तक आ गए थे. दैट मीन्स आपने वो जो पाथ है वो पूरा बना लिया था. पाथ बनाने के बाद फिर हम कैलकुलेशंस कर रहे थे फ्रॉम लीव्स टू द नोड. जो भी हमें मिनिमम लास्ट में मिला था वो हमने बोल दिया था कि हमारा फाइनल सोल्यूशन है. लेकिन उससे बेटर अप्रोच ये है कि विल स्टार्ट फ्रॉम द लीव्स इटसेल्फ और हम जो है डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. इसलिए ये जो लेक्चर है उसके लिए प्रिपेयर किया गया है. ओके सो हाउ टू प्रोसीड. जैसा कि हम जानते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो प्रॉब्लम है उसको वेरियस स्टेजेस के अंदर ब्रेक करते हैं. वी परफॉर्म रिकर्जन एंड वी ऑल्सो डू मेमोराइजेशन. तो उसी तरीके से हम ये टास्क यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं. दैट मीन्स हम अपनी प्रॉब्लम को कई स्टेजेस के अंदर ब्रेक करेंगे. तो आपके सामने एक ग्राफ गिवन है, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं. कॉस्ट मैट्रिक्स है ये गिवन है इसके करस्पॉन्डिंग और जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है. सो हमारी शुरुआत कहां से होने वाली है, हम जो है 1 को अपना ओरिजिन मान रहे हैं. ओके वी विल मूव फ्रॉम हियर एंड हमें इस पर वापस लौट कर आना है. ठीक है तो लेट्स सी कि कैसा अप्रोच होगी यहां पर. स्टेज नंबर 1 जो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर टेकिंग G25. ओके G25 का मतलब क्या है, G25 का मतलब ये है कॉस्ट ऑफ 2 to 1. दैट मीन्स 2 से 1 पर जाने की कॉस्ट कितनी है. तो 2 से 1 पर जाने की कॉस्ट हियर इट इज 5 मेंशन्ड. ठीक है 5. G35 दैट मीन्स 3 से 1 पर आने की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 3 से 1 पर आने की कॉस्ट दैट इज 6. एंड G45 दैट मीन्स 4 से 1 पर आने की कॉस्ट कितनी है 8 है. तो 5, 6 एंड 8. तो हमारी शुरुआत कहां से हो रही है, वी आर टेकिंग अ सिंगल वर्टेक्स और वहां से 1 पर पहुंचने की जो कॉस्ट है वो क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं. वाई वी आर टेकिंग इट एज 5 जो है इट्स इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि हमें जो है रिटर्न जर्नी जो है टूर परफॉर्म करना है. दैट वाई वी आर टेकिंग इट एज 1. बट यहां पर हम उसको क्या कर रहे हैं, 5 लिख रहे हैं. ये हम जब रिकरेंस ट्री बना रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर वहां मैंने आपको क्लियर करा था. ओके तो स्टेज नंबर 1 आपकी कंप्लीट हुई. आपने 2 से 3 से और 4 से 1 पर पहुंचने की जो भी कॉस्ट है वो आपने मेंशन कर दी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल गो टू द स्टेज नंबर 2 जहां पर हम वाया जाएंगे. वाया यानी कि कैसे, इफ यू टेक 2 एज अ वर्टेक्स तो 2 से 1 पर जाने के लिए वी कैन आइदर चूज 3, वी कैन आइदर चूज 4. तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, G23 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओके आप क्या बोल सकते हैं, C23 प्लस G35. ओके तो C23 दैट मीन्स 2 3 इट्स 9 एंड G35 इट्स 6 दैट इज 15. ये G35 ये हम मेमोराइज करके रख रहे हैं तो उसका हम यूज कर लेंगे इस स्टेज के अंदर और अपने कैलकुलेशंस के अंदर जो है ये काम आएगा. फाइन. तो अब हमने ये G23 कैसे लिखा है, एज यू नो अबाउट द फॉर्मूला मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं. G23 ओके दैट इज इक्वल टू, अब यहां मिनिमम वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि हमारे पास सेट के अंदर सिर्फ एक ही जो है वर्टेक्स अवेलेबल है तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे. That is equal to CIK. What is I? I is 2. So 2, what is K? K is 3. 2, 3 plus G of K. What is K? K is 3, comma. What is S minus K?
अब एस भी आपका 3 है, के भी आपका 3 है, तो 3 माइनस 3 इज 5। दैट्स इट, बस इतना ही लिखा है यहाँ पर इसी तरीके से। और सिमिलरली आपको जितने भी आगे कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करने हैं। और 3 5, अब क्योंकि 3 माइनस 3 5 हो गया है, तो 3 से कहीं मतलब हमें अब जो मूव करना रहेगा वो कहाँ मूव करना रहेगा, 1, और 1 के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर चुके हैं ऊपर, तो सीधा इसकी वैल्यू हम जो सब्स्टिट्यूट करके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो G23 हो गया, G24 दैट इज इक्वल टू C24 प्लस G45 दैट इज 10 प्लस 8 18। ओके, ये भी आ गया। नाउ G32 that is equal to C32 plus G25 that is equal to 13 plus 5 18, यानी कि G32 means C32 32 is 13, okay 13, and G25 is 5, तो हमने लिख दिया 18 आ गया। G34 that means C34 according to the formula, तो 3 4 is 12, okay 12, and G45 that is 8, तो आपने 20 लिख दिया। G42 this is equal to C42 plus G25, तो C42 42 that is 8, and G25 is 5, so it's 13, and G43 is equal to C43 plus G35 is equal to C43 कितना है, 4 is 9, and G35 is 6, so it's coming to be 15। तो हमने इस स्टेज के अंदर वाया एक वर्टेक्स लेकर जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट या कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? सो अब इंटरमीडिएट जो है आपके पास 2 वर्टाइसेस हैं, तो अब कैसे मूव करना है, लेट्स सी। अगेन हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। यदि आप 2 लेते हो तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 3 and 4। ओके, अब लगाते हैं हम फॉर्मूला। अब यहाँ पर मिनिमम लगेगा क्योंकि हम 2 से 3 और 2 से 4 जाएंगे, तो क्या जो मिनिमम कॉस्ट आने वाली है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगेन 2 3 4 लेकर चल रहे हैं। अगेन आपसे फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला आपसे बोल रहा था जैसे आप लेकर चल रहे हो G234, तो इट्स रिटन एज, पहले हम 3 ले लेते हैं, दैट विल बी C23 प्लस G ऑफ, यानी कि IS, S का आपने 3 ले लिया, G ऑफ S दैट मीन्स 3, कॉमा द रिमेनिंग सेट। 3 को माइनस कर तो बचेगा सिर्फ 4, तो वही ऐसा लिख दिया आपने 4, दैट्स इट। अब यदि आप 4 लेकर चल रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, C24 प्लस G43, यानी जो रिमेनिंग सेट है ये लिख दिया। यही हमने यहाँ पर लिखा है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करी इसके अकॉर्डिंग। C23 था 9, G34 हम प्रीवियस स्टेज में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट्स 20, C24 है आपका 10, G43 हम प्रीवियस स्टेज में कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 15, तो हियर इज मिनिमम ऑफ 29 एंड 25, दैट्स 25। ओके, उसी तरीके से G324 निकाल लेंगे हम, तो पहले 32 कैलकुलेट करेंगे, फिर 34 कैलकुलेट कर लेंगे और जो मिनिमम होगा उसको नोट डाउन कर देंगे। सो इट्स रिटन एज C32 प्लस G24, C34 प्लस G42। ओके, C32 13 है, G24 18 है, C34 12 है, G42 13 है। ओके, सो इनको हम 13 प्लस 18 31 एंड 12 प्लस 13 25, मिनिमम 25। ओके, यहाँ भी मिनिमम आपने 25 निकाल लिया। नाउ G423 इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट्स कमिंग टू बी C42 प्लस G23 एंड C43 प्लस G32। ओके, सो C42 की वैल्यू 8 है, G23 की वैल्यू 15 है, C43 की वैल्यू 9 है, G32 की वैल्यू 18 है, तो 18 प्लस 15 इज 23, 9 प्लस 18 इज 27, सो मिनिमम इज 23। ओके, तो इस तरीके से आपने ये वाली स्टेज भी जो है कंप्लीट कर ली। नाउ देयर इज वन मोर स्टेज रिमेनिंग, क्योंकि आपके पास 4 वर्टाइसेस हैं, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये 4 स्टेजेस पर जा रहा है। सो लास्ट एंड द 4th स्टेजेस लाइक दिस, G1 2 3 4। ओके, सो 1 से या तो 2 जाना है या 3 जाना है या 4 जाना है, तो हम देख लेते हैं कि कैसा आपको मूव करना है। सो C12 पहले 2 ले रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या बचा, G2 3 4। ओके, नाउ 1 से 3 पर तो C13 प्लस G3 2 4। नाउ 1 से 4 तो C14 प्लस G4 2 3। ओके, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू या प्रीवियस स्टेज में कैलकुलेट कर चुके हो, सीधे पुटअप करना है, तो 10 प्लस 25, 15 प्लस 25 एंड 20 प्लस 25। ये जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं ये आपने ऑलरेडी कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर C12 C13 C14, ठीक है,
तो ये ऑलरेडी आपके पास कॉस्ट मैट्रिक्स में अवेलेबल है, सिर्फ हमें जो प्रीवियस वैल्यूज कैलकुलेट करी थी वो पुटअप करना है, कॉस्ट मैट्रिक्स इनको देखना है और एडअप करना है। सो इट्स कमिंग टू बी 10 + 25 is 35, 15 + 25 is 40, 20 + 23 is 43. So that's it. Minimum is 35. So this is the cost of tour. और ये जो है ये मिनिमम कॉस्ट आएगी टूर की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं यहां पर। लेकिन जब मिनिमम कॉस्ट आ तो गई है, लेकिन हमारा पाथ क्या होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। सो अब देखिए, मिनिमम जो कॉस्ट आपकी आई है दैट्स 35 एंड दैट्स ड्यू टू दिस वन। इसके कारण आई है, इसके कारण आई है, यानी कि आपने C12 यानी 1 से 2 पर गए हैं, 1 से 2 पर गए हैं, उसकी कॉस्ट प्लस अब 2 से जो भी आप जा रहे थे, दैट मीन्स यहां पर मुझे कौन सा वर्टेक्स लेना पड़ेगा, 2 वर्टेक्स लेना पड़ेगा सेकंड। सो 1 से मुझे 2 पर जाना है, ये बात यहां से क्लियर हो गई। तो अब यहां पर आ जाते हैं G234, ये किसको बता रहा था, ये इसको बता रहा था। ओके, इसको बता रहा था। ओके, अब यहां पर भी मिनिमम क्या आया है, 25 आपका मिनिमम आया है। और मिनिमम किसके कारण आया है, मिनिमम इसके कारण आया है, यानी ये बता रहा है कि आप 2 से 4 पर जाएंगे, ओके, तो जाके आपको मिनिमम मिलने वाला है। ओके, तो अब हमें कहां जाना है, 1 से 2 तो चले गए, अब 2 से हमें कहां जाना है, 4 जाना है। और 4 पर क्या आ रहा है, 43, G43। तो देख लेते हैं ये वाला फंक्शन आप चेकआउट कर लेते हैं, यहां पर किसका मिनिमम आ रहा है, तो G43। सो हियर इट इज G43। अब यहां तो कोई मिनिमम वाला कंपैरिजन था ही नहीं, सिर्फ एक ही है 4 से 3 वाला, दैट्स ऑलरेडी 15। तो ओके, तो 1 से 2 पर जाना था, 2 से 4 पर जाना है, 4 से 3 पर जाना है, एंड 3 की बात करें, दिस इज 3 दैट इज 6। तो 3 से हमें 5 बोले तो 1, सो 3 से 1 पर जाना है। ओके, तो आपका क्लियरली जो कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, दैट इज कमिंग टू बी 35। और जो पाथ होगा आपका इस तरीके से जो है हम डिफाइन करेंगे। इसको लिखने का एक तरीका और है कि आप अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, आप एक एक करके नोट कर लें। ये 1 2 3 4 जो आपने लिया था फाइनल वाला आपका कैलकुलेशन था स्टेज 4 का, यहाँ पर आपको मिनिमम कॉस्ट 35 आ रही थी, वो इसके कारण आ रही थी। ठीक है, और इसके बाद हमने ये जो है G234 इसको लेकर चले। ओके, हमें पता चल गया था कि जो सेकंड वर्टेक्स है उसके कारण ये आ रही है, तो हम इसको लेकर चले हैं। तो उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से थी। अगेन ये 4th वर्टेक्स के कारण आ रहा था, हमने चेकआउट कर लिया। फिर 4 से हम यहाँ पर J43 फिर वापस लिया, तो 4 से हम 3 पर गए थे, तो उसकी वैल्यू ये आ रही थी। हमने ये भी देख लिया कि ये 1 से 2 पर जाना है, 2 से 4 और 4 से 3 पर जाना है, फिर 3 से हमें सीधे कहां पर पहुंचना है, 1 से पहुंचना है। तो ये हम ऑलरेडी जो है प्रीवियसली देख चुके हैं, एंड दिस इज योर पाथ। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।